मूवी शुरू होती है और हमें एक घने जंगल का सीन दिखाया जाता है। इस घने से जंगल में एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि वो किसी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, और इससे पहले कि हमें ये पता चल पाता कि आखिर वो अपने आप को किससे बचा रहा है, यहीं से ये सीन कट हो जाता है। और अब हमें यहीं से कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें लाल कलर की बस दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी ट्रिप से वापस आए हैं और बस में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इनका ड्राइवर भी इनकी तरह काफी कूल है। तभी रास्ते में आगे जाते हुए ये क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ रोड पर गिरा पड़ा है। अब इतने बड़े पेड़ को रास्ते से हटाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ड्राइवर ने रूट बदलने का डिसीजन लिया। और दूसरी तरफ का रास्ता तो बिल्कुल साफ था, इसलिए जल्दी ही ड्राइवर ने इस रूट को अपना लिया, ये जाने बगैर कि इस रास्ते पर कोई खतरा भी हो सकता है। जैसे जैसे बस आगे की तरफ बढ़ रही थी, हमें रोड के किनारों पर अजीब से स्केलेटन दिखाई दे रहे थे, जिसे देखने पर साफ पता लग रहा था कि ये रास्ता जरूर कोई खतरनाक रास्ता होगा। अभी तक तो रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से ड्राइवर ने बस रोक दी। ये देख स्टूडेंट्स भी बाहर की तरफ झांकने लगे। तभी ड्राइवर ने क्या देखा कि बीच रास्ते पर एक हिरन मरा हुआ पड़ा है। वो जल्दी से नीचे उतरता है और हिरन को किनारे लगाने लगता है। और अब जैसे ही वो मुड़ा, किसी ने उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लिया था। एक आदमी जो दिखने में बड़ा खूंखार नजर आ रहा है, वो ड्राइवर पर बंदूक तानते हुए उसके साथ बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ते ही वो आदमी सबको धमकियां देने लगता है, जल्दी से सभी अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना मैं इस ड्राइवर को मार दूंगा। उसके हाथों में गन देखकर बच्चे डर जाते हैं और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एक स्टूडेंट को इस आदमी का चेहरा थोड़ा देखा हुआ नजर आ रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है, अरे हाँ, मैंने तो उसे न्यूज में देखा था। ये तो एक सीरियल किलर है जो कि कुछ ही समय पहले जेल से भागा है और पुलिस इसे चारों ओर ढूंढ रही है। ये ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाता है। कहीं न कहीं ये आदमी एक साइकोपैथ है। ये ख्याल आते ही उसके मन में और डर बैठ जाता है। वो घबराने लगता है। जैसे जैसे वो कहता, सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इसकी बात को फॉलो कर रहे थे ताकि वो उनमें से किसी को भी कोई नुकसान न पहुँचाए। यहाँ तक कि उसके कहने पर इन सारे स्टूडेंट्स ने अपने फोन को विंडोज से बाहर गिरा दिया था। और ड्राइवर जो कि लगातार बस को चला रहा था क्योंकि इस वक्त वो उसके गन पॉइंट पर था। तभी आगे जाते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था ये मिलिट्री जोन का बिल्कुल खाली एरिया है, यहाँ पर इंसानों का जाना बिल्कुल मना है। लेकिन बोर्ड पर लिखी इस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसे तो ड्राइवर ने मिस कर दिया और वो लोग उस रास्ते पर जाते हुए काफी आगे निकल चुके थे। काफी पहले ये पूरा का पूरा एरिया एक मिलिट्री कैंप हुआ करता था, लेकिन इधर बहुत सालों से किसी डर की वजह से इधर कोई नहीं आता। इस वक्त ये एरिया बिल्कुल सन्नाटे में बदल चुका था। इस वक्त बस चलती हुई टनल में आ पहुंची थी जहाँ चारों तरफ बहुत सारी लाइट चल रही थी कि अचानक से टनल में ही बस रुक जाती है। तभी ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है कि शायद बस का इंजन खराब हो चुका है, बस आगे नहीं चल सकती, हमें इसे सही करना होगा। किलर को लगता है कि शायद ये बस ड्राइवर उनसे कोई चालाकी कर रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ एक दूसरी बच्ची को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है जल्दी से गाड़ी शुरू करो वरना मैं इसे मार दूंगा और एक एक कर सबको मार दूंगा। तभी वो ड्राइवर से कहता है कि अगर बस खराब है तो सही करो। ड्राइवर बस ठीक करने लगता है कि अचानक से पूरी टनल की लाइट गायब हो जाती है। बाहर से अजीब अजीब सी डरावनी सी आवाजें आ रही थी। उन्हें बस के कुछ दूरी पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, कोई अजीब सा साया। ये देखते ही किलर ड्राइवर को नीचे भेजता है और कहता है जाओ जल्दी से पता करके आओ कि आखिर बाहर है कौन। अब ड्राइवर बस से नीचे उतरता है और अंधेरी टनल में अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ड्राइवर आगे बढ़ता जा रहा था उसे सामने कोई अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी। जैसे वो उसके पास पहुंचा पता चला कि ये तो एक भयानक सा मॉन्स्टर है। उसे देखते ही ड्राइवर जोर से चिल्लाया और इतने में ही उसकी चीख सन्नाटे में बदल गई। दरअसल मॉन्स्टर ने ड्राइवर को वहीं मार दिया। बस के अंदर बैठे सारे लोग ये नजारा देख रहे थे। किलर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चाबी तो ड्राइवर के पास है और वो ड्राइवर वहीं अंधेरे में बाहर पड़ा हुआ है। आखिर वो जिंदा है या मर गया ये कोई नहीं जानता। तभी किलर एक लड़की को बस से बाहर भेजता है। वो जाने से मना करती है क्योंकि वो काफी घबराई हुई थी। किलर उसे गन दिखाते हुए वो कहता है कि अगर अभी के अभी तुम वहाँ नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें जल्दी से जाना है और चाबी लेकर आना है। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो धीरे धीरे बस से उतरती है और ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे वहाँ पहुँचती है क्या देखती है कि वहाँ चारों तरफ उसका खून फैला हुआ है और ड्राइवर मर चुका है। वो डरते हुए चाबी निकालती है और तुरंत भागकर बस पर वापस आ जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स उससे ड्राइवर के बारे में पूछने लगती है। वो इशारे में सबको बताती है कि वो मर चुका है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। उसका ड्राइवर बहुत अच्छा था, वो किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन इस किलर को उनके इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी। वो तो और एंजॉय कर रहा
रहा था। तभी वो रैगी नाम के एक बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में चाबी थमाते हुए उसे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है। लेकिन बस तो खराब है, आखिर वो कैसे स्टार्ट होगी? उसे घूरते हुए किलर कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे भी करके बस को स्टार्ट करना होगा। लेकिन रैगी उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगता है। तभी मौका मिलते ही पीछे से एक बच्चा किलर पर हमला करता है। वो उसे जोर से पुश करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब झट से रैगी उसके हाथों से गन छीन लेता है। अब रैगी किलर पर गन पॉइंट करता है। रैगी किलर से कहता है, तुम मेरी बस से नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी ये बातें सुनते ही किलर जोर से हंसता है। तुम्हें मारने में तो मुझे और मजा आएगा क्योंकि तुम तो बड़े ही निडर हो। मैं तो ऐसे बच्चों को काफी पसंद करता हूँ। किलर बिल्कुल बेखौफ था और रैगी बहुत डरा हुआ। और इससे पहले कि रैगी किलर को शूट करता, अचानक से बस की छत पर से आवाजें आने लगती हैं, ऐसे जैसे कोई बस को जोर जोर से पीट रहा हो। ये आवाजें बहुत इरिटेटिंग थी। ऐसे में किलर को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी ही रैगी के हाथ से गन छीन लेता है और तुरंत ही बस से नीचे उतर जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? मेरे सामने आ जाओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं सबको मार दूंगा। चिल्लाते हुए अचानक से ही वो किलर खामोश हो गया। उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। मॉन्स्टर किलर के सिर को हाथ में लिया हुआ बस के सामने खड़ा हुआ था। बच्चे साफ साफ अपनी आंखों से इतने खूंखार मॉन्स्टर को अपने सामने देख पा रहे थे। ये दृश्य तो बहुत ही भयानक था। सभी बच्चे डर के मारे बस के पिछले हिस्से में चले जाते हैं। तभी अचानक से धड़ाम कर बस का दरवाजा खुलता है और वो मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है। उसे देखते ही सभी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये सभी अपने आप को बचाने के लिए बस के दूसरे दरवाजे को खोलने लगते हैं, लेकिन वो पीछे के दरवाजा पूरी तरह से लॉक था, जल्दी खुल ही नहीं रहा था और वो मॉन्स्टर लगातार धीरे धीरे इनके पास बढ़ रहा था। तभी रैगी ने क्या नोटिस किया कि जैसे इस मॉन्स्टर की आंखों में टॉर्च पड़ती है, वो लाइट को देखकर अपने चेहरे को छुपा रहा है और वहाँ से दूर भाग रहा है। रैगी ने जल्दी ही चिल्लाते हुए ये सभी को बता दिया और अब वो लगातार टॉर्च की लाइट को उसकी आंखों में डाल रहा था, जिसके कारण वो मॉन्स्टर आगे ही नहीं बढ़ रहा था। और इतने में ही बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पीछे का दरवाजा भी खुल जाता है और आगे की ओर टॉर्च दिखाते हुए एक एक कर सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लाइट को आगे रखते हुए ये लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे और भागते हुए ये लोग फाइनली एक बंकर तक आ पहुँचे। शायद कुछ देर तक ये यहाँ अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बंकर में अंदर जाने पर इन्हें एक मैप दिखाई देता है। इस मैप में यहाँ के सारे रास्ते मेंशन थे। बंकर को देखते हुए साफ पता लगाया जा सकता था कि ये एक मिलिट्री बेस कैंप है और जरूर यहाँ पर लाइट का कंट्रोल पैनल होगा, क्योंकि अगर इन्हें मॉन्स्टर से बचना है तो कहीं ना कहीं लाइट को ऑन करना होगा और ये इन्हें बहुत जल्दी करना होगा उस मॉन्स्टर के फिर से यहाँ पहुँचने से पहले। वहाँ पर एक और मैप था जिसके सहारे इन लोगों ने जल्दी ही कंट्रोल पैनल को ढूंढ लिया। सारे फ्रेंड्स ने साथ मिलकर अपने अपने काम को डिवाइड कर लिया था ताकि ये जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम दे पाए। तभी क्वीनी कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन बाहर वो अकेले जाने से डर रही थी, इसलिए वो रैगी को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रैगी हाथ में मशाल लिए हुए उसे साथ लेकर जाता है। रैगी पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर हो चुकी थी, उसने क्वीनी को आवाज लगाया, लेकिन क्वीनी का कोई जवाब नहीं आया। ये सोचकर ही वो डर गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहाँ क्वीनी नहीं थी। ये देखते ही कि क्वीनी वहाँ नहीं है, वो घबरा गया। वो दोनों रास्तों पर भागते हुए क्वीनी को ढूंढने लगता है। तभी रैगी ने अपने एक और फ्रेंड को बुलाया और क्वीनी को ढूंढने के लिए कहा। दोनों यहाँ वहाँ भागते हुए क्वीनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक से रैगी की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है। क्वीनी जो कि जमीन पर पड़ी हुई है और उसके ऊपर भयानक सा मॉन्स्टर बैठा हुआ है। मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला है कि तभी रैगी बिना डरे हुए मशाल लेकर उसके सामने आ जाता है। लाइट को देखते ही मॉन्स्टर दूर भागने लगता है और इतने में ही दूसरा दोस्त क्वीनी को नीचे से खींच लेता है। तो फाइनली वो लोग क्वीनी को बचाने में कामयाब हो चुके थे। इधर मॉन्स्टर अब भी लगातार इनके पीछे भाग रहा था। तभी सडन रैगी के हाथ से मशाल छूट जाती है और वो नीचे गिरकर बुझ जाती है और अब मॉन्स्टर का काम और भी आसान हो चुका था। वो रैगी को पकड़ लेता है। वो अपने मुंह से गंदा खून उसके चेहरे पर गिरा रहा था। रैगी को लगा कि शायद अब उसका आखिरी दिन है। वो अपने दोस्तों को वहाँ से भागने के लिए कहता है और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रैगी को मार पाता, अचानक से वहाँ लाइट आ जाती है। यानी कि इनके बाकी फ्रेंड्स ने कंट्रोल पैनल से लाइट को ऑन कर दिया था। लाइट को देखते ही मॉन्स्टर डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। लाइट ऑन करने के बाद नॉरेन वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा कमरा मिलता है। वहाँ एक स्केलेटन था और बहुत सारी किताबें और फोटोज भी मौजूद थे, जिसे देखने पर ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ बहुत सालों से कोई रिसर्च कर रहा था और शायद से ये रिसर्च इस मॉन्स्टर पर ही की जा रही थी। कोई तो था जो इस मॉन्स्टर के बारे में डिटेल से जानना चाहता था, क्योंकि मॉन्स्टर से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात वहाँ पर लिखी हुई थी। तभी नॉरेन को किसी के आने की आहट महसूस हुई। वो डर जाती है। वो सैम को अपने पास बुला लेती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर कहीं से भी आ सकता था। इनकी नजर लगातार दरवाजे की तरफ थी।
लेकिन थोड़ी ही देर में इन्होंने चैन की सांस ली क्योंकि सामने से इनके बाकी फ्रेंड्स आ रहे थे। दोनों अपने दोस्तों को सुरक्षित देखकर भागकर उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी नॉरेन क्वीनी की गर्दन पर कुछ नोटिस करती है, अजीब से नाखूनों के निशान। तभी बाकी दोस्तों ने उन्हें बताया कि क्वीनी को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। ये निशान काफी गहरे थे, शायद ये उसके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। ये देखते ही उनमें से एक फ्रेंड बोल पड़ता है, ऐसा न हो क्वीनी भी मॉन्स्टर की तरह बन जाए, हमें उसे अपने से अलग रखना होगा, हमारे लिए यही ठीक होगा। ये सुनते ही क्वीनी खामोश हो जाती है, लेकिन बाकी सभी फ्रेंड्स उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। हम हर हाल में क्वीनी को अपने साथ रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और फिर हम क्वीनी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हमें किसी भी हाल में उसे बचाना है। ऐसा सोचते ही सभी आगे का रास्ता खोजने लगते हैं और वापस से उसी कमरे में आ जाते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकलने का शायद वहाँ पर उन्हें कोई क्लू मिल जाए। तभी उसी कमरे में उनकी नजर एक डायरी पर पड़ती है जिसमें एक कहानी लिखी हुई थी, एक सच्ची कहानी। एक लड़का जिसे नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, वो हर बार जहाँ भी जाता अपनी बहन को साथ लेकर जाता था और इस बार वो इसी जंगल में अपनी बहन को साथ लेकर आया था। तभी इसी दरमियान उसकी बहन एक टनल में चली जाती है और टनल के अंदर से उसकी बहन की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो डर के मारे अपनी बहन को बचाने नहीं जाता और वहीं से भाग जाता है। वापस आकर जब वो देखता है तो उसकी बहन मारी जा चुकी थी, उसे मॉन्स्टर ने मार दिया था और अब वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। और यही था मूवी की शुरुआत का सीन जहाँ पर हमने एक लड़के को जंगल में भागते हुए देखा था। ये अपनी बहन को नहीं बचा पाया, इसका मलाल इसे जिंदगी भर रहा और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर रुककर इस मॉन्स्टर पर रिसर्च करेगा ताकि वो इस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मार सके, जिसके लिए उसने बहुत सारी प्लानिंग की थी। सालों गुजर गए थे लेकिन अब भी वो इस हादसे को भूल नहीं पाया था। यहाँ तक कि उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन भी बना डाली, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता, मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा चालाक था। मॉन्स्टर ने पहले ही उस आदमी को मार दिया और इस आदमी का बदला आज तक अधूरा रह गया और ये मॉन्स्टर तो अब भी जिंदा है और लोगों को मार कर खा रहा है। वहाँ पर उसके लिखे हुए और भी नोट्स को पढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर जिसका भी खून चख लेता है उसे मार कर ही छोड़ता है, यानी कि अब क्वीनी पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा था। सभी मिलकर ये फैसला करते हैं कि क्वीनी को ये इस हाल में कभी नहीं छोड़ेंगे और उस आदमी का बदला ये लोग पूरा करेंगे। तभी क्वीनी कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से अपने आप को खतरे में डालो, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सभी को यहाँ से भागना होगा। लेकिन सभी क्वीनी की इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते और अब सभी एक दूसरे को हग करते हैं और एक दूसरे से जिंदा निकलने का वादा करते हैं। अब जल्दी से ये लोग मशीन के पास पहुँचते हैं। बहुत घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार इन्होंने मशीन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और इस वक्त ये मशीन बिल्कुल चालू स्थिति में आ चुकी थी। मशीन ने अपना काम पूरी तरह से करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मुसीबत इस बात की थी कि आखिर इस मॉन्स्टर को मशीन के सामने लाया कैसे जाए। ये टास्क उनके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। मॉन्स्टर को यहाँ बुलाना यानी कि अपने मौत को दावत देने जैसा था। तभी इन्हें एक आइडिया आता है। ये लोग एक प्लान बनाना शुरू करते हैं जहाँ ये क्वीनी के भीगे हुए कपड़ों को मशीन के आसपास रख देते हैं और वहीं मशीन के बिल्कुल ठीक सामने क्वीनी को खड़ा कर देते हैं ताकि खून को सूंघते हुए मॉन्स्टर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर आ सके। तो सबसे पहले ये लोग वहाँ की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और फिर प्लान के मुताबिक वो क्वीनी को भी वहीं कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं। इधर मॉन्स्टर जल्द ही इनके ट्रैप में फंस जाता है। वो सबसे पहले क्वीनी के कपड़ों को उठाता है और फिर खून को जोर से सूंघता है और अब वो धीरे धीरे क्वीनी की तरफ बढ़ रहा था। इधर सभी मशीन के ट्रिगर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बीच में ही फंस गई। इधर मॉन्स्टर ने अब तक क्वीनी को अपने हाथों में जकड़ लिया था। ट्रिगर भी पूरी तरह से बीच में फंस चुका था। अब कोई उपाय न देखकर जल्दी से ये लोग वहाँ की लाइट्स ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन होते ही मॉन्स्टर क्वीनी को तुरंत ही छोड़ देता है और वहाँ से बाहर भागने लगता है। वहाँ की लाइट भी सही से काम नहीं कर रही थी। मॉन्स्टर ने क्वीनी को तो छोड़ दिया, लेकिन अब सबके ऊपर खतरा और बढ़ गया था। इधर क्वीनी और नोरैन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और टनल से भागते हुए सीधा बाहर आ जाते हैं। इधर हाथों में मशाल लिए हुए उनके बाकी दोस्त टनल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकलते ही क्वीनी और नोरैन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बाकी साथी वहाँ नहीं थे। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो अब तक बाहर नहीं निकले थे और अब जैसे ही क्वीनी पीछे मुड़ी, मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर क्वीनी और नोरैन पर हमला कर पाता, ये तीनों दोस्त हाथों में मशाल लिए हुए उसके पास आ पहुँचते हैं और जल्द ही पीछे से वार कर मॉन्स्टर को आग लगा देते हैं। मॉन्स्टर धू धू कर वहीं पर जलने लगता है। तो फाइनली इन सभी का प्लान सक्सेसफुल रहा। सभी ने एक साथ मिलकर मॉन्स्टर को मार दिया था। इनके दिल में एक और खुशी थी कि कहीं न कहीं इन्होंने उस आदमी का भी बदला पूरा किया इस मॉन्स्टर को मारकर। और अब तो ये मिलिट्री कैंप बिल्कुल सुरक्षित था, यानी कि इससे पहले की तरह चलाया जा सकता है। और अब ये कहानी अपने
आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां पर ये सभी मिलकर अपने ड्राइवर को याद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा इन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता था। ड्राइवर ने इस ट्रिप के दौरान इन्हें एक बात सिखाई थी कि अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी मुसीबत से आसानी से लड़ सकते हैं, और डर कैसा भी हो उसके आगे जीत हमेशा हमारा इंतजार करती है। तो उस जीत तक पहुंचने के लिए हमेशा डर का सामना करना जरूरी है। वो मरते मरते भी इन्हें एक बड़ा सबक दे गया। तो फाइनली ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।